रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म का जो लास्ट डेट है वो ओवर हो चुका है। कितना फॉर्म इस बारी सारे बोर्ड मिलाकर गया है, सारे बोर्ड का भी मैं डेटा दूंगा कि कौन से बोर्ड में कितना फॉर्म गया है। मैंने इसके पहले 23 तारीख को एक डेटा दिया था, उसमें मैंने अनुमान के तौर पे बताया था कि इतना फॉर्म गया है, और आज का भी जो डेटा है वो अनुमानी है, ये कोई रियल डेटा नहीं है, ये अनुमान के तौर पर ये कोई कहीं से डेटा मतलब लिया नहीं गया है। ये जो डेटा है, चाहे मेरा डेटा हो या किसी और का डेटा हो, वो जो भी डेटा दे रहे हैं वो अपने एक्सपीरियंस के तौर पे डेटा दे रहे हैं। तो डेटा जो है बिल्कुल अनुमान के तौर पर है, आपको मानना है मान सकते हैं, नहीं मानना है नहीं मान सकते हैं। इसके प्रीवियस में मैंने बहुत सारे वैकेंसीज का डेटा दिया है, रेलवे का ही, एनटीपीसी का दिया है, ग्रुप डी का भी दिया था, जेई का भी दिया था, तो लगभग सारे का अनुमान जो है वो आसपास ही रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग इस बार मैं फिर से आप लोगों को डेटा दे रहा हूं कि कितना फॉर्म गया है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, इसमें जो टोटल फॉर्म ये इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर 9/2025 है। रेलवे ग्रुप डी मैट्रिक पास स्टूडेंट्स इस फॉर्म को अप्लाई किए थे। तो टोटल जो फॉर्म फिलअप हुआ है 70,10,000 के आसपास, ये अनुमान के तौर पर है, मैं बार बार आपको बता रहा हूं अनुमान के तौर पर है, को मानना है मान सकते हैं, नहीं मानना है नहीं मानिए। टोटल जो वैकेंसी है 22,195। ये हाँ, ये भी मैं बता दूं, ये कोई सटीक डेटा नहीं है, अनुमान का डेटा है, वेरी कर सकता है। अगर रेलवे जो अपना एक्यूरेट डेटा देगा उससे वेरी कर सकता है, ये 100% सही डेटा नहीं है। मैं आपको बार बार ये चीज़ को बता रहा हूँ, ये डेटा सही नहीं है। ये जो डेटा एक्सपीरियंस के तौर पर है, अनुभव के तौर पर है, मैं जो फॉर्म भर रहा हूँ उसके रेशियो के तौर पर है, तो उसके अकॉर्डिंग है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो टोटल जो फॉर्म इसमें था, टोटल जो वैकेंसी था 22,195 सीट था इसमें। और पिछले साल जो वैकेंसी आया था उससे लगभग 8,000 के आसपास वैकेंसी कम है। हाईएस्ट एप्लीकेशन जोन पिछले बार भी मुंबई रहा था और इस बार भी मुंबई रहा है 9 लाख। पिछले बार 15 लाख गया था, इस बार मुंबई में 9 लाख गया है, फिर भी हाईएस्ट एप्लीकेशन जोन यही है। उसके बाद गुवाहाटी का नंबर आता है हमारे लिस्ट के अकॉर्डिंग। तो फॉर्म आपने भरा है, फॉर्म में बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें कमेंट भी कर रहे थे, कॉल भी कर रहे थे, मैसेज भी कर रहे थे कि भैया फॉर्म में गलती हो गया। आप कमेंट पे एक बार फिर से बताइएगा क्या गलती हो गया है। जिनका जिनका कमेंट रहेगा उनका मैं आपको जवाब दूंगा, आपका नाम लेकर, और आप अपना नाम के साथ जिला मेंशन जरूर कर दीजिएगा। आप आज कमेंट करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, मैं 2 दिन के बाद ये वीडियो लेके आऊंगा कि कितना आपका क्या गलती है और आपको क्या सुधारना चाहिए करेक्शन में, इस बात का ध्यान रखेंगे। और जैसे ही एडिट आता है तो आप क्या अपना बोर्ड भी चेंज कर सकते हैं, ये भी चीज मैं बताऊंगा, वो अंतिम में बताऊंगा। बोर्ड आप बदल सकते हैं या नहीं बदल सकते, या बोर्ड कैसे चेंज होता है वो भी मैं बताऊंगा। तो अजमेर में जो टोटल सीट था 974 सीट था, 3 लाख के आसपास यहाँ फॉर्म गया है। देखिए ये ग्रीन से जो मैंने वो किया है, इसका मतलब है कि ग्रीन सेफ जोन में आप इसको मान सकते हैं। अहमदाबाद WR 3148 सीट था, टोटल जो 5,75,000 फॉर्म यहाँ पे सबमिट हुआ है। बेंगलोर में 90 सीट है, 30, इसका पहले जो मैं डेटा दिया था उसमें 30,000 था, टोटल 35,000 के आसपास यहाँ फॉर्म फिलअप हुआ है, ऐसा अनुमान है। ये मैं आपको स्टार्टिंग में ही बोला हूँ कि अनुमान है, ये कोई फिक्स डेटा नहीं है। भोपाल में 1147 सीट था, 3.5 लाख के आसपास फॉर्म यहाँ पे भरा गया है। भुवनेश्वर 803 फॉर्म है, 803 सीट है, 803 सीट है, 3 लाख के आसपास यहाँ फॉर्म भरा गया है। बिलासपुर 1199 सीट है, 3,25,000 के आसपास फॉर्म यहाँ पे फिलअप हुआ है। चंडीगढ़ 3537 सीट है, 6 लाख के आसपास फॉर्म फिलअप हुआ है। सीट के अकॉर्डिंग देखेंगे तो चंडीगढ़ ठीक है। चेन्नई में 1036 सीट है, 3.5 लाख के आसपास फॉर्म भरा गया है। गोरखपुर 1136 सीट है, 4,25,000 के आसपास फॉर्म भरा गया है। गुवाहाटी 1777, इसके पहले जो मैं डेटा दिया था उसमें 5.5 लाख के आसपास फॉर्म भरा गया था, और लास्ट डेट 9 तारीख तक 7 लाख के आसपास फॉर्म फिलअप हो चुका है। यहाँ कोलकाता 1173 सीट है, 1173 सीट है। देखिए ये डेटा मैंने अपने कैफे से कितना फॉर्म भरा वो भी मैं बता दूंगा अभी कि 23 से 9 के बीच में कितना फॉर्म भरा, उसका भी डेटा इसी वीडियो में, इसी चार्ट में दिया हुआ है, वो आपको मैं लास्ट में पढ़ के बता दूंगा। कोलकाता में 1173 सीट है, 5,25,000 के आसपास फॉर्म यहाँ फिलअप हुआ है।
मुंबई 1979 सीट है, मुंबई CR, और अहमदाबाद जो था ये मुंबई WR था। तो CR में 1979 सीट था, 9,50,000 के आसपास फॉर्म फिलअप यहाँ पे हुआ है। पटना 1012 सीट था, 4 लाख के आसपास फॉर्म भरा गया है। इस बार पटना काफ़ी अच्छा रहेगा, रेड जोन में भी नहीं है और सेफ जोन में ना, मतलब जिनका तैयारी ठीक ठाक होगा वो पटना से फॉर्म भरे हैं। मतलब ऐसा हमारे पास तो बहुत सारे स्टूडेंट्स आए थे, मतलब वैसे ही स्टूडेंट्स हमारे पास से पटना से भरे हैं जिनका पिछले बार मतलब रिजल्ट के अभी रिजल्ट तो आया नहीं है, लेकिन उनका स्कोर जो है काफ़ी अच्छा है। तो इस मुताबिक वो अपना जोन जो है सेलेक्ट किए थे पटना। प्रयागराज 1173, 4,25,000 के आसपास फॉर्म यहाँ पे फिलअप हुआ है। रांची 949 सीट है, 4,25,000 के आसपास सीट यहाँ पे, 4,25,000 के आसपास यहाँ पे फॉर्म भरा गया। सिकंदराबाद 1012 सीट है, 3,25,000 के आसपास फॉर्म यहाँ पे फिलअप हुआ है। तो इसके पहले जो मैं डेटा दिया था उसमें 55 लाख के आसपास फॉर्म भरा गया था, और अभी जो फाइनल डेटा आ रहा है कुल मिला के 70,10,000 के आसपास आ रहा है। एक बार आप भी कैलकुलेट कर लीजिएगा, अगर गलती होगा मिस्टेक तो कमेंट करके बताइएगा, मैं ये जो टोटल है उसको सुधार के फिर से एक नया वीडियो ला दूंगा। ऐसे मैंने काउंट किया है 70,10,000 के आसपास ही हो रहा है, और यहाँ पे मैंने डेट भी मेंशन कर दिया है 9/3 तक, यानी फाइनल डेट तक। तो इससे अनुमान लग जाएगा कि कितने तारीख का ये वीडियो था, और मेंशन भी मैं कर दूंगा कि कितने तारीख का है ये, मतलब लास्ट डेट तक का ये रेशियो है। टोटल जो फॉर्म था 23 तारीख से 9 तारीख के बीच में कितना फॉर्म मैंने भरा है वो भी है। अजमेर में 13 फॉर्म भरा था, अहमदाबाद में 39 भरा था, बेंगलोर में 1 फॉर्म भरा था, भोपाल में 3 भरा था, भुवनेश्वर में 7 भरा था, बिलासपुर में 17, चंडीगढ़ में 18, चेन्नई में 24, गोरखपुर में 9, गुवाहाटी में 51, कोलकाता में 14, मुंबई में 43, पटना में 29, प्रयागराज में 14, और उसके बाद रांची में 27, और उसके बाद सिकंदराबाद में 19। ये इतना था 23 से 9 के बीच में जो फॉर्म फिलअप हुआ है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो देखा जाए इस बीच में सबसे ज़्यादा कहाँ फॉर्म भरा गया है, 39 फॉर्म WR अहमदाबाद, 51 फॉर्म गुवाहाटी, सबसे ज़्यादा गुवाहाटी, और उसके बाद 43 फॉर्म मुंबई CR, ये दूसरे नंबर पर हो गया। तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा में WR अहमदाबाद, यानी एक नंबर पर गुवाहाटी, दूसरे नंबर पर मुंबई CR, और तीसरे नंबर पर मुंबई WR, जो कि हमेशा ऐसा ही इसमें होता है कि फॉर्म सबसे ज़्यादा यहीं पे लास्ट में फॉर्म फिलअप होता है। लोग स्टार्टिंग से वेट करते हैं कि किस बोर्ड में कम जा रहा है, लेकिन लास्ट पे देखा जाता है कि जहाँ सीट ज़्यादा होता है स्टूडेंट कंफ्यूज करके वही फॉर्म भर देते हैं। तो मैं जो रेलवे का अपडेट आप लोगों को दिया हूँ स्टार्टिंग से अभी तक, जो भी वीडियो हमारा देख रहे हैं प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसा ही अपडेट्स आपको मैं काफ़ी मेहनत करके ये वीडियो डेटा बनाना पड़ता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और ऐसा ही अपडेट्स आपको हमेशा हमारे चैनल पे मिलता रहेगा। अभी और भी वैकेंसीज रेलवे का आ रहा है, उसका भी अपडेट्स आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। थैंक यू, गुड लक। और एक चीज़ था, अगर आपने बोर्ड आपका फॉर्म में जो गलती हो गया, मैंने बता ही दिया था कि कमेंट करिए कि आपका गलती हो गया, मैं बताऊंगा कि क्या वो सुधारने लायक है या फिर आप बिना सुधारे ही आपका काम चल जाएगा, मतलब कोई मेजर गलती नहीं है। और ये भी मैं बताया था कि बोर्ड चेंज हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो एडिट में बोर्ड चेंज करने का कोई ऑप्शन नहीं होता है, बोर्ड चेंज करने का कोई ऑप्शन नहीं होता है एडिट में। अगर सीट वेरी करता है, सीट घटता है चाहे बढ़ता है, उस कंडीशन में रेलवे बोर्ड आपको चेंज करने का मौका देती है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई न्यूज़ नहीं है कि सीट घटेगा या बढ़ेगा। प्रीवियस में देखा गया था बहुत सारे वैकेंसी में, जब रेलवे ग्रुप डी रेलवे का जो फॉर्म भरा गया था उसमें मतलब सीट वेरी किया था, तो आप बोर्ड अपना बदल सकते थे। तो अगर सीट घटता बढ़ता है तभी बोर्ड आपको मौका देती है बोर्ड बदलने का, नहीं तो आपको मौका नहीं मिलता है। तो आपने जिस बोर्ड से फॉर्म भरा है उसी बोर्ड पे रहिए, ज़्यादा सोचिए मत और तैयारी को ठीक कर लीजिए। मतलब जहां नंबर आपका 55-60 आ रहा है वहां आप 2-4-5 नंबर और एक्स्ट्रा लाने का कोशिश कीजिए। मतलब यही 2-4-5 नंबर का खेल होता है
इसी 4-5 नंबर का कट ऑफ का वेरी होता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा कि मैंने इस बोर्ड से भरा तो 2-4 नंबर और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके आपको लेके आना है। और ऐसा ही वीडियोस के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू, गुड लक।